आपके सामने एक सिनॉपी से कोई एमबीए कर रहा था, जिसको मैंने ही कराया है, ठीक है ना। तो ये उनका जो पहले सबसे पहली बात कि आप क्या करने जा रहे हो उसका एक नाम सेलेक्ट करना पड़ता है। आप सभी जो बीटेक बच्चे हैं उनके लिए भी है और उनके लिए सिनॉपिस सबका एक जैसा होता है कि पहले मैं जो ट्रेनिंग करने गया उसका मेन उद्देश्य क्या है, ठीक है। तो पहले तो आपको नाम रखना पड़ेगा कि आप ट्रेनिंग में क्या करने जा रहे हो, ठीक है ना। तो आपका यहाँ पे जो नाम होगा किसी को मैं बता दूंगा, ऑनलाइन ट्रेनिंग मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ द बीएसएनएल या एनी पीएसयू, ठीक है। केस स्टडी में आप बीएसएनएल का लेंगे क्योंकि पूरे दुनिया का आप एक साथ नहीं दिखा सकते, केवल एक पर्टिकुलर एरिया का दिखा सकते हैं, ठीक है। ठीक है, और आप किस लिए लिखे रहे हैं, आप यहाँ पे लिखेंगे बीबीए के लिए लिखेंगे, जो बाकी लोग लिखेंगे बैचलर ऑफ उसके लिए, तो उनका जो सिनॉप्सिस होगा अभी मैं बताऊंगा कैसे होगा। सुपरवाइजर में मेरा नाम हो जाएगा, ठीक है। सबमिट में आप अपना नाम लिखेंगे यहाँ पे, जो भी डिटेलमेंट आपका जो भी होगा, ठीक है ना। और इसमें ये जो पॉइंट्स होते हैं ये इंपॉर्टेंट होता है। सुपरवाइज पहले तो इंट्रोडक्शन बताना है, दूसरा ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टडी बतानी है कि आप क्यों करने जा रहे हो, तीसरा आप किस चीज को कैसे करोगे, ये जो रिपोर्ट है, प्रोजेक्ट है, ट्रेनिंग है, इन चीज को कैसे करोगे, और चौथा आपको क्यों लगा कि ये स्टडी करनी चाहिए, और रिफरेंस आपने कहाँ कहाँ से मदद ली, ये इसका पेज तैयार किया जाता है, ठीक है। और इंट्रोडक्शन में क्या होगा, आप सीधा लिखोगे ये जैसे इन्होंने लिखा, ये किस चीज के लिए लिया है, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। आज के समय में मार्केटिंग स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए कि हर कस्टमर, जैसे कि जियो ने एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी अपनाई, सबको ये बोला कि हम 4G देंगे, जबकि सच्चाई है कि उसने अभी तक 4G नहीं दिया, लेकिन एक पब्लिक के माइंड में उसे पता है कि लोगों ने 3.5 तक जी दे रखा है, जो रिलायंस ने दिया 3.95G दिया है, 3.95G को उसने मार्केट में लगा लेकिन हम 4G दे रहे हैं, और सबको पता था कि 3.95G किसी को पास नहीं है, इसलिए उसने 4G के मार्केट के माध्यम मार्केट में आया और एक अच्छा सा एडवर्टाइजमेंट कर दिया, मार्केटिंग बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से किया, और उस तरीका रिजल्ट आपके सामने है कि आज बहुत सारे लोग जियो का सिम यूज करते हैं, बहुत सारे। अब ऐसे ही 5G आने वाला है, तो 5G के मार्केटिंग स्ट्रेटेजी में आप देखना कि एमटीएनएल की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी क्या होने वाली है, बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से वो सामने आने वाला है, ठीक है। एमटीएनएल का नाम आप सभी जानते होंगे, ठीक है। तो वो मार्केटिंग स्ट्रेटजी के लिए क्या है वो चीज यहाँ पे लिखना है कि भाई टेली कम्युनिकेशन के बारे में इन्होंने दे दिया, ये भी मैं दे दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, किस तरह से अप्लाई किया जाता है, ठीक है। और कुछ आपकी किताबी ज्ञान के दो चार सब आपने पढ़े होंगे वो आप लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद अगला जो हेडिंग था ऑब्जेक्टिव, आप ऐसा क्यों करने जा रहे हो, तो आप इसलिए करने जा रहे हो कि एनी ऑर्गेनाइजेशन की किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ट्रेनिंग और डेवलपमेंट का इंपॉर्टेंट क्या है, और बीएसएनएल का जो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट स्ट्रक्चर क्या है उसके बारे में मुझे जानकारी हासिल लेनी है, ये आप कह सकते हो, ठीक है। और इसके लिए आप कैसे करोगे, आप क्योंकि बना नहीं सकते, और बीएसएनएल के लिए आप क्या नया सजेस्ट करोगे, वो चीज आप यहाँ पे दो चीजों के लिए आप यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। और क्या यूज करना है, आप चीज को करोगे कैसे, सबसे पहले सिलेक्शन एरिया आपने कहाँ पे करना है, तो जैसे आप सभी लोग हैं, आपने कहा कि भाई मुझे कोई ट्रेनिंग करनी है, इंटर्नशिप करनी है, तो सबसे पहला जो सिलेक्शन था आपका, चलिए भाई मैं एलटीटीसी में कर लेता हूँ, मेरा सिलेक्शन तो ये हो गया, एलटीटीसी के माध्यम से मैं करूंगा। दूसरी बात, एलटीटीसी में क्या होगा, एलटीटीसी में आपको ये बताऊंगा कि भाई एलटीटीसी में, हालांकि बीएसएनएल बहुत बड़ा है, पूरे बीएसएनएल की हम बात नहीं कर पाएंगे, लेकिन मैंने एलटीटीसी सेलेक्ट किया, और एलटीटीसी इतने बड़े पूरे बीएसएनएल ऑल इंडिया जो बीएसएनएल है प्लस 7 अलग कंट्री में भी बीएसएनएल है, तो उन सबको मिला के कैसे इन चीजों को डील कर रहा है वो आपको यहाँ पे आप उसमें से केवल एक पर्टिकुलर सिलेक्शन लेंगे एरिया, वो भी मैं आपको बता दूंगा। सोर्स एंड कलेक्शन ऑफ डाटा, ये बीबीए वालों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और हमारे आप मुझे सभी लोग मुझे चैट के माध्यम से बता सकते हैं, अनम्यूट क्योंकि 3 है तो भीड़ तो ज़्यादा नहीं है, तो आप अनम्यूट करके भी बता सकते हैं कि मुझे आप ये बताइए कि एक डाटा तो प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा में क्या मतलब होता है, आर यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द प्राइमरी डाटा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द सेकेंडरी डाटा, इन शब्दों का नाम कहीं सुना है आप लोगों ने, सबसे पहले ऋषभ बताएं। सर प्राइमरी डेटा तो वो हो गया ना, जैसे जो हम कभी भी यूज हो सकता है, और जो सेकेंडरी डेटा वो हो गया जो कि हिडन इंटेंडेड डॉक्यूमेंट, समथिंग जो हिडन फाइल्स होती है, बैकएंड डेटा समझ लीजिए। नहीं, प्राइमरी डाटा को रिपीट करिए, सेकेंडरी डाटा तो मुझे समझ में आ रहा है, आपने ठीक बोला, प्राइमरी डाटा में क्या होगा। प्राइमरी डेटा वो हो गया ना जिसकी बार बार जो यूज हो, जिसका बार बार उसका डॉक्यूमेंटेशन की नीड हो। चलिए आपका विचार है, विदुषी। Yes, sir. आपने इन दो शब्दों को सुना है, Yes, प्राइमरी sir. डाटा So, और सेकेंडरी डाटा, यस।
बताइए। यस सर, प्राइमरी डेटा तो जो हम लोग खुद से कलेक्ट करते हैं वो होता है, एंड सेकेंडरी डेटा जो प्राइमरी डेटा यूज करता है शायद। खुशी आप भी बता दीजिए। सर प्राइमरी डेटा हम लोग खुद कलेक्ट करते हैं और जो सेकेंडरी होता है वो ऑलरेडी होता है वहाँ पे अवेलेबल, बहुत प्राइमरी में ऑलरेडी वो लिया हुआ। ऋषभ देखिए, थोड़ा सा आप कंफ्यूज थे प्राइमरी में। प्राइमरी डाटा वो डाटा जो पहले से कभी था ही नहीं, पहली बात आप समझ लीजिए। प्राइमरी डाटा वो होता है जो पहले से कभी था ही नहीं। जैसे आप किसी कॉलोनी में आप नया घर लिया या एक कॉलोनी बनाई, 25 लोगों का घर बनाया, ठीक है। अब वहां पे आपके पास किसी का कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो आप अगर आप पहले पर्सन आप सोचते कि मैं कॉलोनी में एक सोसाइटी बनाऊं, मैं सारे घरों के लोगों की जानकारी लूं, कौन कैसे कैसे, तो सभी घरों में एक फार्म आप खुद बनाएंगे अपने हिसाब से, और सभी घरों में जाएंगे आपके घर में कितने मेंबर हैं क्या है, और वो डाटा आपने पर्सनली सेलेक्ट किया, तो वो प्राइमरी डाटा होगा, क्योंकि आपने डाटा पहली बार गए, खुद गए, क्वेरी किया और सेलेक्ट किया। दिस इज द प्राइमरी डाटा। और वो एक बार वो प्राइमरी डाटा बन गया। अब उसी तरह से मान लीजिए आपके साथ जो दूसरे फ्रेंड्स हैं, उसी डाटा को अगर पढ़ के बता दें, मैं आपने तो बनाया क्योंकि आपने फर्स्ट टाइम बनाया, लेकिन मैं उसी डाटा को, मगर मैं हूं तो मैं उस डाटा को पढ़ के बता दूंगा, भाई इस घर कॉलोनी में 25 घर हैं, इस घर में एक मकान नंबर, इसमें इतने लोग रहते हैं, तो ये सेकेंडरी डाटा होगा। लेकिन इस डाटा को पहली बार जब कलेक्शन किया जाता है, पहली बार बनाया जाता है, दैट इज अ प्राइमरी डाटा। तो प्राइमरी डाटा, तो ये जो आप अभी यहाँ पे जो प्रोजेक्ट में जो भी कुछ बनाएंगे, जो मुझसे सुनेंगे पहली बार, जो कहीं किताबों में नहीं होगा, वो अगर अपनी तरफ से कोई शब्द लिखोगे, वो सब प्राइमरी डाटा कहलाएगा, ठीक है ना। तो इसमें यही लिखा है कि देखिए, आप यहाँ पढ़ोगे, प्राइमरी डाटा का मतलब है कि जो डाटा बीएसएनएल के मार्केटिंग, यहाँ मार्केटिंग की बात हो रही थी, मैं एग्जांपल दिखा रहा हूँ, तो उससे जो डाटा हमने कलेक्ट किया वो हो सकता है कुछ लोगों से या पूछ पाछ के अलग अलग, वो प्राइमरी डाटा हो जाए। सेकेंडरी डाटा तो आप कहीं से भी उठा सकते हो, वेबसाइट से उठा सकते हो, किताबों से उठा सकते हो, कहीं ना कहीं वो पड़ा होगा, उसका कोई रोक टोक नहीं है, दैट इज द सेकेंडरी डाटा, ठीक है ना। तो खुशी ने भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, और थोड़ा सा विदुषी कंफ्यूज थे, लेकिन उन्होंने भी सही किया। ऋषभ आपने प्राइमरी में कंफ्यूज है, सेकेंडरी का आपने ठीक बताया, तो अब दोनों में मुझे लगता है कंफ्यूज। तो आपको जो डाटा जो लिखोगे ना, जो हम रिपोर्ट बनाएंगे, तो उसमें आप इंफॉर्मेशन कहाँ से लिखोगे, वो इसका मतलब ये होता है कि उसमें जो चीजें कहाँ से लिखोगे, या तो कहोगे मैं खुद से भी लिखूंगा, पूछताछ के लिखूंगा, या फिर मुझे जो दिया जाएगा उनमें से काट छाट के लिखूंगा, ये चीज होगी। और कोई भी प्रोजेक्ट हम बनाते हैं, उसमें अच्छा प्रोजेक्ट की खासियत या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या एनी गवर्नमेंट ऑफ वर्ल्ड, जो अच्छा प्रोजेक्ट होता है, अच्छा प्रोजेक्ट रिपोर्ट होता है, उसकी खासियत बात क्या होती है, कम से कम पैसा लगे। प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, प्राइवेट कॉलेज वाले क्या करते हैं, खूब खर्चा करवाते हो, अच्छा प्रोजेक्ट नहीं होता, इसलिए तुरंत डिनाई हो सकता है। उसमें हो सकता है एक दो प्रोजेक्ट बहुत ऐसे हों कि जो बहुत काम की चीज हो, लेकिन जब उन्हें ग्रेडिंग देने की बात आती है, क्योंकि मैं कई बार जाता हूं, जब मुझे ग्रेडिंग देने की बात आती है, तो मेरे दिमाग में सबसे पहले ग्रेडिंग ही आती है कि एक तो पहले प्रोजेक्ट में सबसे कम पैसा किसने लगाया, नंबर 2 कि वो प्रोजेक्ट का यूजेबल है या नहीं, वो तब सेकंड बात आती है, ठीक है ना। तो आपको जो भी प्रोजेक्ट बनाना, जो भी मैं यहाँ पे दूंगा, चाहे आप तीनों में से जो लोग भी अपना अपना काम करेंगे, उसमें से नहीं के बराबर पैसा, आपका क्या पैसा लगा, आप इसमें मेंशन करोगे, भाई मैंने जो ट्रेनिंग सेंटर में एनरोल किया वो मैंने पैसा दिया है, उसके बाद जो मैं आपको सॉफ्टवेयर दूंगा या कोई डॉक्यूमेंटेशन दूंगा, फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा, उसका कोई चार्ज नहीं लगेगा। बाकी इंटरनेट की आप सर्विस थोड़ी बहुत आप दिखा सकते हैं, दैट इज फ्री। तो उतना जो चार्ज है, मिनिमम चार्ज हमने कोशिश की, इससे मिनिमम पॉसिबल नहीं है, दैट इज। और एसटीडी क्यों करना चाहते हो, तो बस सीधी सी बात है कि हम थोड़ा सा एचआर पैकेट में या उसके बारे में जानना चाहते हैं, इसे से 2-4 पॉइंट लिख सकते हो, ठीक है ना, कि थोड़ा सा और मुझे एचआर डिपार्टमेंट को और स्ट्रॉन्ग कैसे बनाया जाए, भविष्य में एचआर डिपार्टमेंट कैसा हो, किसी आदमी को भी नौकरी का डर ना हो, समय पे सबको सैलरी मिले, समय पे ऐसा नहीं हो कि अभी आया था ना ये जो कंपनी थी किंगफिशर, सारे एम्प्लॉय सड़क पे आ गए, एक आपका तो कोई ऐसा नहीं भाई, नौकरी आदमी जब तक यंग हो, बहुत अच्छी बात है, नौकरी लग गई, पैसा कमा रहे हो, लेकिन हमेशा याद रखना, चाहे कोई भी हो, 30 साल से ऊपर उम्र आपकी शुरू हो जाएगी, 30 साल से 40 साल के बीच में अगर आप स्टेबिलिटी ने, ये मेरी तरफ से आप सभी के लिए एक मैसेज भी है, और इस चीज़ को आपको समझना भी होगा। 30 साल से लेके 40 साल तक, अभी तो आप बच्चे हैं, बहुत अच्छी बात है, अभी आप सीखने और कैचिंग में हैं, लेकिन आपको इस बात को याद रखना है कि मेरी जब 30 साल से 40 साल की जो एज होगी, वो मेरा फैमिली सेटलमेंट का एज होता है। उसमें आप सभी को अपनी फैमिली को, अपनी नौकरी को, अपने परिवार को, कैरियर को स्टेबल बनाना बहुत जरूरी होता है।
आप अपने लाइफ को सिक्योर करेंगे। नहीं तो आप अगर, क्योंकि 40 साल के बाद आपका शरीर साथ देना छोड़ देता है, आप उस दिमाग से नहीं सोच सकते जो अभी आप सोच पाएंगे, ठीक है ना। तो ये हमेशा याद रखिए, इसीलिए बनाया गया। जो हमारा जो पुराने शास्त्रों में लिखा था, बड़ा सोच समझ के लिखा गया था कि पहले 21 साल बच्चों का डेवलपमेंट होता है, उसमें खूब पढ़ाई करें, खेल कूद करें, जो अपने कैरियर से रिलेटेड है उसमें खूब इन्वेंट करें। 21 साल से 30 साल का मेन जो होता है अपने कैरियर को आगे उठाने में, पैसा कमाने में, या अपने आप को नाम बनाने में जो कोशिश कर सकते हैं वो करें। लेकिन इतना ध्यान होना चाहिए कि मैं जो भी कदम उठाऊं 30 साल से 40 साल में स्टेबिलिटी आनी शुरू हो जाए, 40 साल के बाद मुझे कूल लाइफ शुरू हो जाए। अदरवाइज जिंदगी इनबैलेंस हो जाती है। मेरे साथ बहुत सारे लोग हैं जो इस चीज़ को ध्यान नहीं रखते, तो इनबैलेंस में चले जाते हैं, बहुत परेशान रहते हैं कि अभी हुआ नहीं, वो नहीं होता। लेकिन जिन्होंने बैलेंस बनाया वो बहुत अच्छे से आगे जिंदगी में, क्योंकि हमें, ठीक है। तो ये पॉइंट है, ये सारे चीज़ें आप इसमें मेंशन है। रेफरेंस में कहाँ कहाँ से बुक, कुछ बुक्स के नाम होंगे, दैट ये सिनॉप्सिस है, कुछ वेबसाइटों के नाम आप कर लेंगे, ठीक है ना। तो ये खुशी, ये मैं आपको दूंगा, आपका बना हुआ है, मैंने आपका बना लिया क्योंकि मुझे पहले पता चल गया था, इसलिए मैंने कहा दे, ठीक है ना। तो मैं आपको अपना एक दूंगा, आप ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का बनाएंगे। बाकी जो दोनों लोग हैं पहले पढ़ाई करेंगे फिर वो बनाएंगे, क्योंकि उनका टेक्निकल है, जब तक पढ़ेंगे नहीं तब तक उन्हें समझ में नहीं आएगा क्या करना है, ठीक है। तो अभी मैं दूसरी चीज़ शुरू करने जा रहा हूँ, आप सभी लोग सुनिए, ये सभी के लिए बहुत वो है, अच्छी चीज़ है। और मैं 15 मिनट और लूँगा ज़्यादा से ज़्यादा, और ज़्यादा मैं टाइम नहीं वेस्ट करता। अब जितनी देर बोलूँगा वैल्यूबल पॉइंट बोलूँगा। आपको कभी भी कोई डाउट हो, क्वेश्चन हो, बेहिचक पूछिए, क्योंकि मैं कोई टीचर नहीं हूँ, मैं एक ऑफिसर हूँ, अलग अलग पोस्टों पे मैंने काम किया है, ठीक है। और अभी करंटली मैं एलटीटीसी गाजियाबाद में एज ए ट्रेनिंग ऑफिसर काम कर रहा हूँ। इसके अलावा मेरे पास इंटरनेशनल ITU, जो दुनिया की सबसे बड़ी, जैसे WHO होता है ना, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को, उसी तरह से IT और टेलीकम्युनिकेशन का जो सबसे बड़ी संस्था होती है वर्ल्ड की, उन्हें बोलते हैं ITU, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, ठीक है। जब तक ITU कोई परमिशन नहीं देगा तब तक हम कुछ कर नहीं सकते। वो कहेगा 5G लगाना है तो लगाना है, वो कहेगा कि 5G नहीं लगाना है तो नहीं लगाना है, इंटरनेट की स्पीड बढ़ाना है तो बढ़ाना है, ठीक है ना। तो सब कुछ ITU के आधार पर होता है। जब तक वो परमिट नहीं करता, भले हम चाहे कितना भी अच्छा काम करते हो, लेकिन करके नहीं हो सकता, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल माई सेल्फ KK यादव, हियर आई एम वर्किंग एज असिस्टेंट डायरेक्टर, और मैंने अलग अलग पढ़ाई किया है। मैंने MTech कंप्यूटर साइंस में किया हुआ है, MBA HR में है, MA हिस्ट्री, चूँकि मैं बचपन से हिस्ट्री पढ़ने का शौकीन था, और मेरे पिताजी ने कहा कि भाई पहले बनना है तो इंजीनियर बनो, उसके बाद ही तुम MA करना, ये सब नहीं करना। लेकिन वह कि मैंने ठान लिया था कि मुझे MA करना है। तो इंजीनियरिंग के लिए बहुत अच्छी बात है, इंजीनियर एक ऐसा ब्रांच है, वो डॉक्टरी की पढ़ाई छोड़ के बाकी सब पढ़ाई कर सकता है, अगर उसके बाद BTech की डिग्री है, कोई बाउंडेशन नहीं है, कहीं ना कहीं मिल जाता है, ठीक है। इसके बाद मैंने रेल ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट भी किया हुआ है, ठीक है। और अभी मैं PhD हाल में ही कर रहा हूँ, MBA में ही, PhD मैनेजमेंट में ही मेरा PhD है, ठीक है। तो अभी ये मेरी थोड़ी सी जर्नी है, और मोर देन 20 साल से ज़्यादा हो गया, जब BSNL नहीं था तब से मैं काम कर रहा हूँ, ठीक है। और मैंने DRDO से करियर शुरू किया, उसके बाद एयरपोर्ट अथॉरिटी में गए, फिर उसके बाद BSN डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, उसके बाद BSNL को मैंने चूज़ किया क्योंकि मुझे लाइफ स्टेबिलिटी लानी ज़रूरी थी, जैसा कि मैंने बोला। और मैं अपने नौकरी से भी बहुत संतुष्ट हूँ, क्योंकि मैं जिस पोजीशन पे हूँ यहाँ पे मुझे इंटरनेशनल लेवल स्टूडेंट से लेके, आप जैसे बच्चों से लेके इंटरनेशनल लेवल के लोग, दुनिया के सबसे बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन के लोग मुझसे जुड़ते हैं और बात होती है। ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। और मैं शुरू में जब पढ़ाई करता था तो उस समय केवल ये सोचता था इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच, लेकिन जब मैं नौकरी में आया तो मुझे तुरंत जल्दी ही रियलाइज हो गया कि ब्रांच वाइज तो सिर्फ आपके एक पर्टिकुलर एक प्लेटफॉर्म है, आप जिसमें काम कर रहे हो उसमें जो जो बाकी चीज़ें जुड़ी उनसे भी आपको जुड़ना पड़ेगा, ठीक है। एनीवे, अब हम आपसे आज हम बहुत ही बेसिक चीज़ शुरू करने वाले हैं। ये सवाल सभी के लिए है, मैं एक छोटी चीज़ शेयर करता हूँ, उसके बाद बात करो। ये 2-4 पॉइंट हैं, सभी के लिए सुनिएगा, बहुत अच्छा लगेगा। इसमें कुछ शब्द हैं जो मैं यहाँ पे लिखने जाने वाला हूँ, पहले उस चीज़ को दूर करना बहुत ज़रूरी है। IT वर्सेस टेलीकॉम, पहला शब्द तो यही होगा कि IT और टेलीकॉम में डिफरेंस क्या है, पहला तो हम ये समझने की कोशिश करते हैं। दूसरा, हमारे पास में इंटेलिजेंट डिवाइसेस क्या होती हैं। नंबर थर्ड जो है हमारे पास में स्मार्ट डिवाइसेस। आज फिलहाल हम 3 ही पॉइंट पे फोकस करेंगे, अगर और मौका मिला तो हम लोग बात करेंगे। बहुत अच्छी चीज़ें हैं जो हो सकता है आप जानते हो,
नहीं जानते हो अभी पता चल भी जाएगा, नहीं जानते तो बहुत अच्छी बात है, आज के बाद आप जान ही जाएंगे। एक सवाल है, पहले मैं आईटी और टेलीकॉम में क्या, टेलीकम्युनिकेशन और आईटी में क्या डिफरेंस है, मैं ऋषभ से शुरू करूंगा। ऋषभ, आप टेलीकम्युनिकेशन और आईटी डिपार्टमेंट को बहुत अच्छी तरह नाम सुना है, आपको दोनों में अंतर क्या दिखता है? सर आईटी जो इंफॉर्मेशन टेलीकॉम इंडस्ट्री पे फोकस रहता है, प्रोडक्ट बेस्ड जैसे इंडस्ट्री रहती है, और टेलीकॉम जैसे जो टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट जैसे बात कम्युनिकेशन जिसमें कम्युनिकेशन मोड आ रहा है वो टेलीकॉम हो गया। और आईटी फिर से वो देखो, जितना नीचे जाओगे ना, ये आप देखो, मैं आप तीनों से बोलूंगा, हो सकता है 2 बच्चे और हैं अभी आए नहीं, हो सकता वो भी आए। मैं सिंपल से आपसे कहूंगा, जितना जमीन पे रह के सवाल का आंसर दोगे, किताब से बिल्कुल नहीं देना है, किताब से देने के लिए बहुत बचे हैं। मैं अगर मान लो आईटी में हम क्या काम करते हैं, टेलीकम्युनिकेशन में क्या काम करते हैं, ये बताओ। टेलीकॉम में क्या काम हो रहा होगा, ये बताओ ऋषभ। सर टेलीकॉम में वही कम्युनिकेशन काम हो रहा है। कम्युनिकेशन में मतलब क्या है? कम्युनिकेशन का मतलब क्या है? एक जगह से दूसरी जगह कोई बात पहुंचाना, बात करना। सिंपल बोलो, मैं आपकी बात समझे। टेली कम्युनिकेशन मतलब टेलीफोन, जिसमें हम एक दूसरे से बात करते हैं। सर नेटवर्क टेलीकम्युनिकेशन में। फिर से बोलो, आपने फिर से बोलो, क्या बोला आपने? सर नेटवर्क के थ्रू काम करते हैं हम। अच्छा, अब विदुषी मैं फिर से वही बोलूंगा जो बात बोला। ठीक है, नेटवर्क एक वर्ड है, मैं मान लिया मैंने। अभी आपने नेटवर्क किसके लिए यूज कर लिया? सर टेलीकॉम में जो जैसे देखो, अब मैं मेरी बात, हो सकता है मेरे फर्स्ट टाइम मिलो तो सारे मेरे सवालों को उतना वो समझ नहीं पा रहे। देखिए, मैं सिंपल पूछा, टेलीकम्युनिकेशन में हम लोग क्या करते हैं? टेलीकम्युनिकेशन में सिंपली पुराने जमाने में एक दूसरे को नंबर डायल करते थे और बात करते थे, और आज आप लोग बहुत लकी हैं कि आज भी आप लोग एक दूसरे को नंबर डायल करके बात कर सकते हो, ये टेलीकम्युनिकेशन है। लेकिन आज के जमाने में हम हो चाहे आप हो, कितने लोग टेलीकम्युनिकेशन करते हैं? हमने उठाया, आज हमारे पास मोबाइल फोन है, ठीक है, बात नहीं करते, उठाया और इसमें एक व्हाट्सएप चलता है, फेसबुक चलता है, बहुत सारे टेलीग्राम्स हैं, आप एक दूसरे को बिना नाक कान का टकला भेज देते हो, चलता है। हैप्पी बर्थडे, एक अभी कुछ दिन पहले किसी का बर्थडे आया, आपने HBD लिख दिया, मैंने क्या सर, कह रहे सर हैप्पी बर्थडे, मैंने वाह क्या बात है। तो आज आप एक दूसरे से बात नहीं कर रहे, आप बात करने का तरीका बदल दिया। पहले केवल हम बात करते थे, बातों का संबंध जो मैं अभी बोल रहा हूं, ये वर्ड पहले टेलीफोन नंबर डाल के, ये टेलीकम्युनिकेशन था गुजरे जमाने में। आज के जमाने में हमारे पास जो डिवाइसें हैं उसकी मदद से हम, जैसे अभी हम और आप मेरे वीडियो भी देख पा रहे हैं, मेरा साउंड भी सुन पा रहे हैं, टेक्स्ट भी मैं लिखूंगा आप देख पा रहे हैं, और एक दूसरे को मेरी आवाज भी जा रही है। तो ये टेलीकम्युनिकेशन नहीं है, ये टेलीकम्युनिकेशन का नया वर्जन है। सिंपल सी बात है, आईटी इज नथिंग, आप सिंपल करोगे, द न्यू वर्जन ऑफ टेलीकॉम इज नोन एज आईटी सर्विस। सिंपल सा, बहुत ही सिंपल तरीके से बोलना, द न्यू वर्जन ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इज नोन एज आईटी सर्विस। इसमें सब कुछ, आज कोई टेलीकम्युनिकेशन नहीं करता, अगर मैं यहाँ से आपसे बात भी कर रहा हूँ ना, तो भी मैं आपका आईटी कम्युनिकेशन ही कर रहा हूँ। कम्युनिकेशन दैट इज मतलब कम्युनिकेशन का नया फॉर्म है। तो एक समय था पहले, अभी क्या, अभी ये जो नया कम्युनिकेशन है, इसको बात करने के लिए क्या करना पड़ता है हमें? आप आईटी डिवाइस की जरूरत पड़ती है। आईटी डिवाइस में 2 चीजें होती हैं, एक हार्डवेयर और एक सॉफ्टवेयर, जैसे हमारा मोबाइल फोन है, ठीक है। अभी मैं इस क्वेश्चन को दोबारा से रिपीट करूंगा। अभी यहाँ पे एक शब्द और लिखा है, इंटेलिजेंट और स्मार्ट डिवाइस, ठीक है। तो मैं इस सवाल को थोड़ा सिंपल तरीके से पूछने कहता हूँ। ऋषभ, मान लो आप अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। हाँ, मान लीजिए आप मार्केट में, तीनों के लिए सवाल, तीनों के लिए, लेकिन अभी मैं फिलहाल डायरेक्ट कर रहा हूँ। ऋषभ, मान लीजिए आप मार्केट गए, ठीक है ना, आपको पंखा खरीदना, फैन खरीदना है, ठीक है। एक दुकान पे गए और कहा कि दुकान वाले से कि सर मेरे को एक पंखा खरीदना, बढ़िया सा एक पंखा दिखाओ। दुकान वाले ने कहा कि भाई ऋषभ जी, मेरे पास 3 तरह के पंखा है, आई हैव 3 टाइप्स ऑफ फैन, ठीक है। पहला पंखा है नॉर्मल, हेलो हेलो, यस सर, हाँ, मेरे पास 3 तरह का पंखा, मेरी आवाज आ रही है ना प्रॉपर? यस सर, यस सर। हाँ, ठीक है।
तो दुकान वाले ने कहा ऋषभ जी मेरे पास 3 तरह का पंखा है, पहले तो आप मुझे बताओ, मेरे पास एक नॉर्मल पंखा है, एक इंटेलिजेंट पंखा है और एक स्मार्ट पंखा है, आपको कौन सा पंखा दिखाऊं? नॉर्मल दिखाऊं, इंटेलिजेंट दिखाऊं, स्मार्ट दिखाऊं? अब आप मुझे ये बताइए नॉर्मल पंखा कौन सा होगा, इंटेलिजेंट पंखा कौन सा होगा और स्मार्ट पंखा कौन सा होगा? सर नॉर्मल पंखा तो वो हो गया जो नॉर्मल बटन से ऑन ऑफ हो रहा हो, ठीक है, और इंटेलिजेंट पंखा वो हो गया जो हमारी आवाज से ऑन ऑफ हो जाए, अच्छा, और जो स्मार्ट पंखा हो गया वो अच्छा, आवाज और मोबाइल दोनों से। रुको। अच्छा सुनो, अभी पंखे को हटा दो, मैं अब दूसरे चीज से दूसरा सवाल पूछता हूँ, इसी सवाल को बदल देता हूँ। आप इंटेलिजेंट हैं, यस या नो? सर ये मैं कैसे कह सकता हूँ? मैं यही इसीलिए मैं पूछना था, आप कह रहे हो कि मैं कैसे बोल सकता हूँ, आपने पंखे के बारे में बोला ना? यस सर। ठीक है, तो पहले तो यही शब्दों की जो इंटेलिजेंट वर्ड है उसका क्या मतलब है, पहले तो अपने ऊपर क्या मैं इंटेलिजेंट हूं या नहीं, जो मेरे ऊपर लागू होगा वही मशीन के ऊपर लागू होगा, वो सारी चीजों के ऊपर लागू होगा। ठीक है, तो अभी आपके दिमाग में यही क्वेश्चन है कि आप इंटेलिजेंट हैं या नहीं, पहला क्वेश्चन तो यही था, आपने कहा मुझे क्या पता। ठीक है ना, एनीवे नो प्रॉब्लम। हाँ खुशी आप बताओ, आर यू इंटेलिजेंट, यस या नो? सर ये मैं कैसे बोलूं? आप इंटेलिजेंट हैं, यस या नो? सिंपल बात, हाँ या नहीं? पता नहीं सर। पता नहीं, आपके लिए भी पता नहीं, कोई बात नहीं। विदुषी? सर अगर किसी चीज को समझ पाए तो इंटेलिजेंट है। आप हैं? हाँ सर। अच्छा चलिए, आप समझ पाए। देखिए एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, देखिए यहाँ एलटीटीसी में बहुत सारे एम्प्लॉयज मेरे पास ट्रेनिंग में आते हैं, जेई लेवल पे, जेटीओ लेवल पे और आपके आईएएस लेवल पर, आईटीएस लेवल पे आते हैं। तो एक सवाल मैं उनसे पूछता हूँ, ज़्यादातर एग्जाम होता है तो कई बार मैं सवाल एक पूछता हूँ, एक सवाल मैं पूछता हूँ कि राइट डाउन 5 एडवांटेज ऑफ ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर आज तो मुझे लगता है फाइबर का नाम सभी ने सुना है, तो ऑप्टिकल फाइबर के 5 लाभ बताएं। ठीक है, एडवांटेज लिखिए। तो पता है क्या लिखते हैं ऑफिसर, सब तो पास करके आते हैं इंटेलिजेंट, डेफिनेटली नो डाउट। ठीक है, तो आंसर क्या लिखता है? एक लिखता है सर, मैंने क्योंकि मैंने बोला कि 5 उनके बारे में लिखो, 5 तो सबसे पहले ये लिखते हैं कि ये स्मार्ट, सॉरी पहला ये सस्ता होता है, ये चोरी नहीं हो सकती, इजी इंस्टॉलेशन हो सकता है। ठीक है ना, और आपका ये क्या कह सकते हैं, इसको मेंटेनेंस बहुत आराम से कर सकते हैं। ठीक है, और लास्ट में एक पॉइंट लिखते हैं इसका वो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ये लंबी दूरी और हाई बैंडविड्थ का वो देता है। देखिए ऑप्टिकल फाइबर का एक ही आंसर था, ये लंबी दूरी कम्युनिकेशन करा सकता है, नंबर 2, और हाई स्पीड का इंटरनेट दे सकता है, ये ऑप्टिकल फाइबर का प्रॉब्लम। बाकी चूंकि मैंने 5 पॉइंट बोला था तो बाकी 4 पॉइंट गलत नहीं है, डेफिनेटली सस्ता होता है, चोरी नहीं हो सकती, इजी मेंटेनेंस हो सकता है। ठीक है, इसका इंस्टॉलेशन आसान है। ठीक है, लेकिन वो आंसर गलत नहीं है, लेकिन दैट इज नॉट एक्यूरेट आंसर। ठीक है ना, एक्यूरेट आंसर एक ही था, हाई स्पीड इंटरनेट एंड लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन। ठीक है ना। अच्छा मैं अभी लाइट चली गई है, अगर किसी वजह से बंद हो जाए तो घबराना क्या नहीं है, मैं मोबाइल से लॉग होके फिर मैं इसको कल काट दूँ, अगर लाइट आ गई तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ना, अभी बहुत देर हो गई, पता नहीं क्या है, यूपीएस पे चल रहा है, अगर किसी वजह से बंद हो जाए तो घबराइएगा नहीं। ठीक है, एनीवे तो जो आपने विदुषी आपने आंसर दिया, समझना आंसर गलत नहीं था वो, लेकिन दैट इज नॉट एक्यूरेट। मुझे एक्यूरेट आंसर, जैसे कि मैंने आप सभी से पूछा ना, थोड़ा सा डाउट हो गया कि मैं हूं या नहीं हूं। ठीक है, तो मैं सिंपल सा, आप आज के बाद कभी कंफ्यूज मत होइएगा, मैं सिंपल ही सा मैं इसका आंसर लिखने वाला हूं। ये जो इंटेलिजेंट है इसका आंसर लिखने जा रहा हूं। इंटेलिजेंट का आंसर ये होता है, दुनिया में हर चीज इंटेलिजेंट होगी, चाहे मशीन में, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसमें सिर्फ 2 चीजें हो। पहला चीज जो है आपका जो है वो होना चाहिए सेंस, एंड सेकेंड चीज इज द मेमोरी। आप सभी के पास सेंस है और मेमोरी है कि नहीं? सभी के पास है। ऋषभ यू हैव द सेंस, है ना आपके पास सेंस? मैं कुछ कह रहा हूँ सेंस कर सकते हो, याद कर सकते हो, यू आर इंटेलिजेंट। अब ये भगवान की कृपा होगी, ऊपर वाले की कृपा होगी, किसी का सेंसर ज्यादा होगा, किसी का मेमोरी ज्यादा होगा, किसी का दोनों ज्यादा होगा, उस हिसाब से आप इंटेलिजेंटी उसका बढ़ा दे तो बड़ा अच्छा इंटेलिजेंट है, ज्यादा इंटेलिजेंट है।
और एक बहुत ही कॉमन शब्द भी यूज करते हैं, अगर एक भी इसमें से नहीं होता तो आप क्या कहते हो, हाफ माइंड है, और भूल जाता तो भी कहोगे हाफ माइंड है, सेंस नहीं करेगा तो भी कहोगे हाफ माइंड है। तो आर यू अंडरस्टैंड हाफ माइंड क्यों बोलते हैं? क्योंकि दोनों में से एक चीजें गायब है, ठीक है। तो इंटेलिजेंट डिवाइस, अब पंखे वाली बात थी, तो पंखा, नॉर्मल पंखा कौन था? नॉर्मल पंखा में आपने बिल्कुल सही बताया, उसमें ना तो कोई सेंसर होगा ना मेमोरी चिप होगा। तो इसका मतलब यह है कि उसको पावर सप्लाई ऑन ऑफ करना होगा तो पावर बटन ऑन ऑफ कर सकते हैं, स्पीड बढ़ानी हो तो हाथ से करेंगे, हर चीज मैनुअली करेंगे। देयर इज नो सेंसर, दैट इज अ नॉर्मल फैन। अब इंटेलिजेंट फैन क्या होगा? इंटेलिजेंट फैन के अंदर, आपके अंदर जो फैन है उसके अंदर एक सेंसर और एक मेमोरी चिप लगा दी जाएगी, और आपको एक रिमोट दे दिया जाएगा। रिमोट, बाय रिमोट कंट्रोल आप उसके पावर सप्लाई को बंद कर सकते हैं, उसको रोटेट कर सकते हैं, स्पीड बढ़ा सकते हैं, क्योंकि सेंसर और मेमोरी चीज। घर में आपका जो एसी है, टेलीविजन है, वो क्या इंटेलिजेंट है, क्योंकि आप रिमोट कंट्रोल से आप उसको कंट्रोल करके, उसके अंदर मेमोरी और सेंसर लगा हुआ है। डिफरेंस समझ में आ गया? ठीक है। अब तीसरा सवाल, अगेन ऋषभ, आर यू इंटेलिजेंट नाउ? यस, यस सर। अब इंटेलिजेंट हो ना, अब ये नहीं कहना कि हमें पता नहीं, ठीक है? ठीक है, आप ऐसा करो ना, अच्छा मेरी आवाज आपको रिफ्लेक्ट हो रही है, चलिए कोई बात नहीं। अब नेक्स्ट चीज एक बताओ, स्मार्ट हो या नहीं? यस या नो? सभी से है सवाल, सभी से है, वेट मत करिए, जो बता सकता है। यस खुशी, आप बताइए, आर यू स्मार्ट? यस या नो? इंटेलिजेंट हो? नो डाउट। नाउ आर स्मार्ट? यस या नो? अभी हाल सर पहले आप बता दो, जैसे आपने इंटेलिजेंट का बताया। पहले मैं बता दो फिर बताएंगे। देखिए मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, अभी हमारे यहाँ पे आपने सुना होगा स्मार्ट सिटी, स्मार्ट बिल्डिंग, स्मार्ट होम, ये सारे शब्द सुने हैं ना। इवन गाजियाबाद में झगड़ा हो गया, पत्रकारों ने कहा हमारे शहर को स्मार्ट सिटी बनाने के लिस्ट से बाहर कर दिया। मैंने पत्रकार महोदय से पूछा, सर आपको मालूम है स्मार्ट सिटी बोलते किसको है? कह रहा शहर सफाई कर दो। मैंने ऐसे ही कर लो, उसको स्मार्ट क्या मतलब है? मैंने सफाई कर लो, जो करना, 10 चीजें बताई। मैंने कहा सही है, होना चाहिए, सफाई भी होगी, प्रॉपर मैनेजमेंट होगा, सब कुछ होगा, लेकिन क्या इसका स्मार्ट से लेना देना है? यस या नो? स्मार्ट का मतलब मालूम होगा तभी तो हम बताएंगे कि स्मार्ट बिल्डिंग, स्मार्ट सिटी, स्मार्ट होम। कल को आप कहने लगे विदुषी की मेरा घर स्मार्ट होम है या स्मार्ट क्लासरूम है, तो कैसे 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 डिसाइड करोगे कि मेरा क्लासरूम स्मार्ट है? हाउ डिसाइड? ये भी हमारे, क्योंकि जब तक बेसिक नहीं समझ पाओगे तब तक आप नहीं समझ पाओगे। तो मैं इसके लिए एक बहुत छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ। मैं अपने जमाने में चला जाता हूँ, इंजीनियरिंग 1995 1996 जब मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लिया था, तो कॉलेज का पहला दिन, उस समय पहले यूनिवर्सिटी ऑफ रुड़की होती थी जो बाद में आईटी रुड़की के नाम से जानी जाती है। तो मैं कॉलेज का पहला दिन था और हम वहाँ पे देश के, चूंकि सिलेक्शन बहुत कम होते थे पहले, जो इंजीनियर होते थे न जाने क्या होते थे वो, पूछो मत। क्योंकि मुझे याद है कि जब नॉमिनेशन आ गया था, तो मैं तो बनारस शहर का रहने वाला हूँ, तो मेरे शहर में जगह जगह कोने कोने एक एक लोकेशन में पेपर छप गए, प्रतियोगिता दर्पण से क्रॉनिकल, लाइट आ गई, क्रॉनिकल दर्शन, और सारे के सारे छप गए कि इंजीनियर बनने जा रहा है, न जाने क्या करने जा रहा है। ठीक है, वो एक जमाना था। तो सिलेक्शन बड़े मुश्किल से होते थे। 90 सीट पूरे रुड़की यूनिवर्सिटी में, केवल 90, आईटी में केवल 300 अराउंड, इतना सीट होते थे। आज देखो तो आज का तो रोल नंबर ही बनते हैं, न जाने कितने इंजीनियरिंग कॉलेज हो गए, ईजी हो गया इंजीनियर बनना। तो खैर मेरा सिलेक्शन हुआ, हम लोग वहाँ पे गए, रुड़की में पहला था। वो लोग पहले दिन क्या करते हैं, अलग अलग स्ट्रीम होती है तो सबको एक जगह वो बैठा दिए थे। जब तक कोई टीचर नहीं आया तो मेरी थोड़ी आदत थी कि डेफिनेटली सब एग्जाम पास करके आए थे, तो नो डाउट ऑल आर इंटेलिजेंट, सब बहुत इंटेलिजेंट है, कोई इसमें शक नहीं है। तो क्लासरूम में सारे बैठे हुए थे, ठीक है। तो मेरी आदत है कि मैं पहली बार क्लास के पीछे बैठने की, फर्स्ट टाइम, उसके बाद मैं कहीं बैठ जाऊँ बात अलग है, फर्स्ट पे भी सेकंड भी, लेकिन शुरुआत में जहाँ भी जाता हूँ मेरी पहले ये नहीं मैं फ्रंट में जाके बैठूँ, क्योंकि फ्रंट में बैठने से फिर मैं कुछ चीज़ों का, क्योंकि मेरे बचपन से मेरी एक अंदर आदत है कि पहले मैं जहाँ जाता हूँ ना वहाँ पे लोगों को समझ जाऊँ। तो मैं पीछे बैठा कि भाई मुझे 4-5 साल इन लोगों के साथ रहना है, तो मैं इन लोगों को समझूं कैसे। जब उनके पीछे रहूंगा तभी तो मुझे दिखाई देगा कि सब लोग क्या कर रहे हैं। तो मैं क्लास में पीछे बैठा था। तो आपके साथ भी हुआ, जो मैं अपनी घटना बता रहा हूँ सबके साथ होता है, स्टूडेंट लाइफ सबकी आती है, सबके साथ होता है, और आपके साथ भी होता होगा, ठीक है। तो क्लास में बैठा था, तो चूंकि देश के अलग अलग कोनों से लोग सेलेक्ट होके आए थे, तो डेफिनेटली ऑल आर इंटेलिजेंट, नो डाउट, और बहुत होशियार थे। तो क्लास के पीछे में बैठा, तो मैंने क्लास में जब तक टीचर नहीं आया तो मैंने एक चीज मेजर की। क्या मेजर किया? क्लास में एक लड़का था, वो खड़ा होता था और हर सीट पे जाता था और लोगों से बात करने की कोशिश करता था।
जब लोगों से बात करता, कभी उस सीट पे जाए कभी उस सीट पे जाए, तो मेरे अंदर से बड़ा आवाज आती थी, बड़ा ओवर स्मार्ट बन रहा है ये, सबसे बात कर रहा है, बड़ा ओवर स्मार्ट, देखो ओवर, कमाल है यार। ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरा, उसी सेम टाइम में एक ऐसा लड़का था जो कोने में कोपचे में, बनारस में बोलते हैं कोपचे में बैठा हुआ था। ठीक है, वो किसी से बात नहीं करता था, उसके लिए भी मेरे अंदर से आवाज आती थी, बड़ा डफर है भाई, बड़ा घोंचू है, बनारसी लैंग्वेज में घोंचू है, डफर। ठीक है, आंसर इज हियर। मैंने ही बोला ना, ओवर स्मार्ट एंड ढोकू। कहने का मतलब है कि स्मार्ट का मतलब है कि अगर आप इसी में अगर हम बात करें, स्मार्ट का मतलब है अगर इसी में इंटेलिजेंट, ये जो इंटेलिजेंट हो गया प्लस इसमें हम कम्युनिकेशन ऐड कर दें, कम्युनिकेशन ऐड कर दें, दैट इज द कम्युनिकेशन, दिस इज द स्मार्ट। अगर ज्यादा कम्युनिकेशन करोगे ओवर स्मार्ट कहलाओगे, नहीं करोगे तो कर। अब मैं आपसे पहले स्मार्ट, आप करोगे आपके घर में, जैसे मेरा फोन है, ये मेरा फोन अगर स्मार्टफोन है, मैं कहता हूं कि मेरा फोन स्मार्ट है, तो इसका मतलब है कि मेरा जो फोन है ये इंटरनेट से भी जुड़ेगा, दुनिया के किसी भी कोने में रह के आप इस पे कनेक्ट हो सकते हो, तभी स्मार्ट। आपके घर में कह रहे हो मेरा स्मार्ट टीवी है, टीवी स्मार्ट टीवी तभी कहलाएगा जब उसको आप इंटरनेट से जोड़ पाओगे और दुनिया के किसी भी जगह से अपने उस टीवी को कंट्रोल कर पाओगे या दुनिया के किसी भी कोने में जा सकोगे। स्मार्ट एसी, स्मार्ट एसी का मतलब उसमें ऑलरेडी वाईफाई या इंटरनेट की सुविधा ऐड कर दी जाएगी। सीधा सा मतलब है कम्युनिकेशन के लिए क्या करना पड़ेगा, आज के डिवाइस से कैसे कम्युनिकेशन करती है, इंटरनेट से जोड़ दिया जाए। तो इंटरनेट से जोड़ने के लिए वाईफाई या लैन केबल या जो भी सुविधाएं होती है उनसे जोड़ सकें, तो अगर आपका एसी भी आप रिमोटली कंट्रोल कर सको तो दैट इज द स्मार्ट एसी। यानी आप कहते हो मेरा क्लासरूम स्मार्ट क्लासरूम है, इसका मतलब है क्लासरूम में लगने वाला हर एक ट्यूबलाइट, पंखा, एसी, ब्लैक बोर्ड, व्हाइट बोर्ड, जो भी कुछ है सब कुछ इंटरनेट से जुड़ जाएगा, दैट इज स्मार्ट। स्मार्ट सिटी, स्मार्ट सिटी का मतलब है कि आपके शहर का अंदर जितने भी ट्रैफिक है, जितने भी रोड हैं, सब इंटरनेट के थ्रू जुड़ जाए, दैट इज स्मार्ट। तो आर यू ऋषभ स्मार्ट? सबको स्मार्ट बनना है भाई, ओवर स्मार्ट नहीं बनना है और डफर नहीं बनना है। नाउ आर यू अंडरस्टैंड? यस सर, स्मार्ट समझ में आ गया ना? स्मार्ट देखिए, स्मार्ट आप कह रहे हो ना कि मैं स्मार्ट बिल्डिंग, समझ गया ना? स्मार्ट बिल्डिंग का मतलब है उस कमरे, बिल्डिंग के अंदर सफाई साफ करना, मैनेजमेंट करना एक अलग मैटर है, लेकिन स्मार्ट बिल्डिंग का मतलब कमरे का जो बिल्डिंग है हर चीज इंटरनेट से जोड़ दी गई है, आपका मॉनिटरिंग किया जा रहा है, सब कुछ। अभी एक हाईवे बना है, अभी नितिन गडकरी जी ने एक हाईवे इनॉग्रेट किया, उसमें अब आपका जैसे फास्ट टैग है, फास्ट टैग अगर आपने सुना होगा, अब आपको ट्रैफिक के लिए काउंटर पे टोल टैक्स नहीं काटना है, आप गाड़ी गुजरेंगे जैसे ट्रैफिक आएगा ऑटोमेटिकली, अभी तो बैनर लगा रहे हैं ना, कुछ दिन बैनर भी लगाने की जरूरत नहीं है, बैरियर नहीं लगेगा, सीधा गाड़ी आएगा आपका उस पर फास्ट टैग या इस तरह का बैरियर सीधा स्कैन करेगा, जीपीएफ सिस्टम सारे कारों में लगा दी जाएंगी, ऑटोमेटिकली जिस रास्ते से जाएंगे आपका पैसा कट जाएगा। दिस इज द स्मार्ट एक्सप्रेस वे। ओके, तो ये जो तीन शब्द हैं, टेलीकम्युनिकेशन इज नथिंग, ये आज के जमाने में टेलीकम्युनिकेशन नहीं, हम सब लोग स्मार्ट कम्युनिकेशन करते हैं, दैट इज, आप ये भी कह सकते हो आईटी मींस स्मार्ट कम्युनिकेशन, दिस इज स्मार्ट कम्युनिकेशन। जब भी हम लोग कम्युनिकेट कर रहे हैं स्मार्ट कम्युनिकेशन है, कैसे संभव हुआ? जब हम एक दूसरे से इंटरनेट पे जुड़ गए, एम आई राइट? ठीक है, एक सवाल के साथ मैं आपको छोड़े जा रहा हूं, मैं ज्यादा टाइम आप सभी का नहीं लूंगा, आधा घंटा 40 मिनट लूंगा, ताकि मेरे शब्द आपको याद रहें, और जो भी मैं कम्युनिकेट करूंगा इसका वीडियो मैं लिंक के थ्रू आपको शेयर कर दूंगा। अभी आप लोग मेरे को 3 लोग हैं, तो मैं एक ग्रुप बना देता हूं, उस ग्रुप में मैं इसको वीडियो को भी शेयर कर दूंगा, और इन्फॉर्मेशन जो भी क्वेरी है आप कर सकते हैं, मुझसे पूछ भी सकते हैं। इनमें से कोई अगर डाउट हो जो मैंने बताया, आपको डिफरेंस समझ में आया, ऑल आर बिकम ए स्मार्ट डिवाइस, स्मार्ट, ठीक है ना? आप इंटीग्रेटेड टेलीकॉम, मैंने इसीलिए नाम है इंटीग्रेटेड टेलीकॉम इज नथिंग, दिस इज आईटी। टेलीकॉम का इंटीग्रेशन हो चुका है, न्यू फॉर्मेशन आ चुका है, टेलीकॉम आज के डेट में आपको नहीं मिलेगा। बीएसएनएल, अगर कोई कहता है बीएसएनएल, रिलायंस, क्या ये टेलीकम्युनिकेशन कंपनी है? कागजों में है, वास्तव में दे आर आईटी सर्विस कंपनी, दे आपको इंटरनेट प्रोवाइड करती हैं। आज आप वीओआईपी करते हो, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, यानी अब आपके पास अगर इंटरनेट है तो आप वीडियो कॉल कर सकते हो, ऑडियो कॉल कर सकते हो, नंबर डायल करने का जमाना चला गया, राइट? तो इसमें कैसे काम करेगा पूरा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट मुझे आपको भी को बताना है। और एक सवाल और अभी आपसे पूछता हूँ, सपोज करिए, ये कल हम इस पर डिस्कस करेंगे, बस सवाल आपके लिए छोड़े जाते हैं। बाघा बॉर्डर का नाम आप सभी ने सुना होगा, सुना है कि नहीं सुना? यस या नो? यस सर। हाँ सुना है, बाघा भारत और पाकिस्तान का पॉपुलर बॉर्डर है ना, ठीक है? कभी जाना जरूर, अपने लाइफ में जरूर जाना, मौका मिले तो कई बार जाना, लेकिन एक बार जरूर जाना है, ठीक है?
वाघा बॉर्डर पे क्या होता है कि अगर आप बॉर्डर पे खड़े हैं, ठीक है, अब टेली कम्युनिकेशन में या फोन, आपके पास भी मोबाइल है, एक पाकिस्तानी है उसके पास भी मोबाइल है, दोनों एक साइड में खड़े हैं, राइट है ना। इंडियन ने पाकिस्तानी को फोन किया, सपोज करो इंडियन ने पाकिस्तानी को फोन किया, व्हाट इज द पाथ, रास्ता क्या होगा, कॉल कैसे, मैं हाय बोलूं, हेलो बोलूं, तो इंडियन से वो हाय आपके जो पाकिस्तानी कैंडिडेट है उसके उस पे कैसे जाएगा, इसका रास्ता क्या होगा। या मैं अभी जो कुछ भी कह रहा हूं, मेरे जो शब्द हैं आपके कंप्यूटर पे या मोबाइल पे जो मेरे शब्द सुन रहे हैं, वो किस रास्ते से होके जा रहे हैं, इसके बारे में कोई जानकारी है? सैटेलाइट के थ्रू जा रहे हैं सब, इंटरनेट के थ्रू जा रहा है। तो वही तो जानना है मुझे, तो उसी नेटवर्क के बारे में जानकारी हासिल करनी है। ये सवाल मैं छोड़े जा रहा हूँ, कल बात करूंगा, ठीक है ना। अभी मेरा दूसरा सेशन शुरू हो रहा है, ठीक है ना, 2:30 बजे मेरा एक दूसरा सेशन होता है। अगर कोई डाउट हो तो अभी ग्रुप में मैं आपको अभी को शेयर करता हूँ, ठीक है ना। इस सवाल को मैं छोड़ जाता हूँ, ठीक है। सर कल क्लास फिर कितने बजे ही होगी? 1:30 बजे? 2 बजे से लेके 3 बजे के बीच में, ठीक है, ठीक। कोई दिक्कत नहीं, अभी तो लॉकडाउन में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ओके ओके। ओके, 2 to 3, ओके, थैंक यू।